नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने भाग 12 तक पढ़ लिए हैं, भाग 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम भाग पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द यूटीज ऑफ इंडिया। तो ये छोटा सा भाग है, भाग 13, जो भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य और उसमें इंटरकोर्स यानी समागम करने की जो स्वतंत्रताएं हैं वो संविधान के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 103 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या संघ शासित क्षेत्र में अपना व्यापार, वाणिज्य और समागम कर सकता है। तो इसमें स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 301 में। 301 में स्वतंत्रता है व्यापार और वाणिज्य की, यानी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है तो देश हित में हो। फिर है अनुच्छेद 302 भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में लोकहित को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन या रोक लगाना, ये है अनुच्छेद 302 में। यानी अनुच्छेद 302 के तहत अगर लोकहित से विपरीत है या लोकहित के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला कोई व्यापार है तो उसके लिए संसद है वो विधि बना करके उस व्यापार पर रोक लगा सकती है संसद। जैसे बम बनाना, ड्रग व्यापार, विस्फोटक पदार्थ आदि इस तरह के कोई व्यापार कर रहा है तो उस पर निर्बंधन कौन लगाती है? संसद या विधायिका, जो कानून बना करके रोक लगा सकती है कि ये देश और देश के लोगों के लिए खतरनाक है या उसके लिए खतरा उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए उन चीज़ों पर रोक लगा सकती है। और रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाएगी? अनुच्छेद 302 के तहत। अब है अनुच्छेद 303। 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। यानी अनुच्छेद 303 में है कि अगर कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल बेमानी रूप से या अवैधानिक रूप से किसी व्यापार पर निर्बंधन लगाती है, या जैसे मान लो किसी कांग्रेस की सरकार है और उस पर केंद्र में अगर मान लो कांग्रेस की सरकार है और राज्यों में कहीं जहां बीजेपी की सरकार है, तो अपनी द्वेष भावना निकालने के लिए कांग्रेस शासित संघ सरकार बीजेपी शासित राज्यों पर इस तरह के निर्बंध लगाती है। या फिर केंद्र में अगर मान लो बीजेपी की सरकार है, राज्यों में अगर मान लो उसकी विपरीत पार्टी जैसे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की कोई शासन चल रहा है, उस पर निर्बंधन लगाने का अगर मान लो इस तरह का दुस्साहस करती है, या फिर किसी भी प्रकार से अपना द्वेष निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए अगर मान लो कोई राज्य या फिर कोई संसद इस तरह से कोई विधानमंडल बनाती है, तो फिर इसके लिए रोक लगाने का या विधायी इन ऐसी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए कौन है? संसद के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मनमाने तरीके से अगर मान को रोक लगाता है तो, और विधानमंडल के अंदर राज्य विधानमंडल के अंदर कौन होती है? राज्य विधानमंडल के अंदर हाई कोर्ट, राज्य विधानमंडल के अंदर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। यानी कोई भी संघ सरकार या राज्य सरकार मनमाने ढंग से अगर किसी व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगाती है तो कौन उसको पैरवी कौन करेगा? संसद अगर मान लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, और राज्य विधानमंडल अगर मान लो करती है तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगाएगा या कार्रवाई करेगा या उसकी जांच करेगा। यानी कहने का मतलब है अगर केंद्र में अगर मान लो किसी पार्टी की सरकार है और कहीं अगर राज्य सरकार है, केंद्र की राज्य वाला भी, केंद्र की पार्टी वाला कोई दल या इस तरह से कोई उसको सपोर्ट करने वाला अगर कोई फैक्ट्री या इस तरह से कोई लगाता है, उसको अवैध रूप से मनमाने ढंग से अगर मान लो कोई भी सरकार कानून बनाती है, उसका विरोध करती है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ये रोक लगाएंगे। समझ में आ गई ना? यानी हाई कोर्ट
क्या करता है, राज्यों में अगर कोई मनमाने ढंग से अगर कोई व्यापार पर रोक लगाते हैं तो हाई कोर्ट उनको उन चीज़ों के जांच करता है अथॉरिटी की, और संसद अगर मान लो करती है तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करता है। ये किस में है, अनुच्छेद 303 में। अब है अनुच्छेद 304 में है राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के समागम पर रोक ये रोक गया लिखा गया रोक है, यानी जिन राज्यों के अंदर जिस किसी व्यापार का जिस किसी वस्तु पर व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, विधि बना करके प्रतिबंध लगा दिया गया है, उस चीज़ का कोई दूसरा राज्य या संघ शासित प्रदेश व्यापार नहीं कर सकता। कैसे, जैसे मान लो उस वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। जैसे बिहार में क्या है, पूर्ण शराबबंदी है, तो बिहार के अंदर कोई भी राज्य या कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था या कोई भी व्यापारी या व्यापारिक संस्था जो है वो वहाँ जाके दारू का व्यापार नहीं कर सकती, बिजनेस इसका शराब का व्यापार नहीं कर सकती, शराब को बेच नहीं सकती। जैसे राजस्थान में डोडा पोस्ट वगैरह पूर्णतः बंद है, इसलिए यहाँ कोई खुले में दुकान करके या खुले में कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता डोडा पोस्ट का। हालांकि अवैध रूप से सारी चीज़ें होती है, ऐसा थोड़ी है कि बिहार के अंदर कोई दारू नहीं पीता, अवैध रूप से पीते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता क्योंकि वो पकड़े ही नहीं जाते। और राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि डोडा बंद हो गया। ये ब्याह शादियों के अंदर जैसलमेर और जोधपुर साइड में मतलब 1-1 क्विंटल 50-50 60-60 किलो तक 200-200 किलो तक लोग डोडा पोस्ट यूज़ करते हैं ब्याह शादियों में या मृत्यु भोज में, तो उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अवैध धंधे सब जगह चलते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता। इनमें सबकी मिली भगत होती है तो ये चीज़ें चलती है। तो पूर्णतः अगर मान लो बंद कर दिया तो उसको खुले में या व्यापार के रूप में आप नहीं कर सकते, उसको मान्यता नहीं मिल सकती। तो इस तरह से जैसे बिहार के अंदर शराब हो गया, राजस्थान के अंदर डोडा पोस्ट हो गया, इसके अंदर जैसे इनमें तो नहीं कर सकते। लेकिन और कहीं जिनमें रोक टोक नहीं है, यूपी जैसे राज्यों में आप खुल के दारू पी सकते हैं, खुल के आप दारू पी के लिट सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वहाँ कोई रोक नहीं है। मतलब वहाँ दारू पी के आदमी घूम सकता है। लेकिन बिहार और राजस्थान के अंदर, जैसे बिहार के अंदर शराब पर पूर्ण बंदी है और राजस्थान पर डोडा पोस्ट पर बंदी है, तो यहाँ पे आप खुले में व्यापार नहीं कर सकते। और वो किस में है, अनुच्छेद 304 में। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब जो पूर्णतः प्रतिबंध है। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकीकरण का उपबंध करने वाली विधियों को व्यावर्ती, यानी अनुच्छेद 301 और 303 के प्रावधान राष्ट्रपति के आदेश से अगर मान लो ये लागू है तो उनको कोई व्यावर्ती यानी रोक नहीं सकता। यानी कि ये चीज़ें जो अगर मान लो नियम के अनुसार है या विधि के अनुसार अगर मान लो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कोई रोक नहीं लगा सकता। ये सुरक्षा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब है अनुच्छेद 306, ये इसको हटा दिया गया है। इसमें यह था कि ख श्रेणी वाले राज्यों में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये ख श्रेणी के राज्य समाप्त कर दिए गए। भारत के अंदर ख श्रेणी का कोई राज्य नहीं है, इसलिए अनुच्छेद जो 6 है इसको हटा दिया गया है। अब है अनुच्छेद 307। अनुच्छेद 301 से लेके और 304 तक के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये कौन करेगा, संसद जो है इन कानूनों को, इन व्यापार और वाणिज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए, इनके सुपरविजन करने के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त करेगा। प्राधिकारी मतलब अधिकारी नियुक्त करेंगे कि व्यापार वाणिज्य को देखने के, जैसे वाणिज्य सचिव, वाणिज्य निदेशक, इस तरह से व्यापार निदेशक, इस तरह से प्राधिकारी नियुक्त करेगा जो उन व्यापार और वाणिज्य को एक दूसरे से, जो राज्य में कदर व्यापार और वाणिज्य वैधानिक रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी सूचना अपने उसको ऊपर के जो अधिकारियों को संसद या राज्य विधानमंडल को देगा। तो ये था अनुच्छेद 1 से लेके 301 से लेके 307 तक। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये हो गया अनुच्छेद 307 तक। अब शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर लो, अनुच्छेद 301 में फ्री है, यानी कोई भी व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 302 में रोक है। क्यों रोक है, अगर वो
लोकहित के विरुद्ध है तो। और अनुच्छेद 303 के तहत संसद अगर बेमानी ढंग से, मनमाने ढंग से व्यापार पर रोक लगाती है तो संसद पर कंट्रोल कौन करेगा, संसद की जो वैधानिकता है वो चेक कौन करेगा, उनको उस व्यापार करने वाले की सुरक्षा के लिए कौन कार्यवाही करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और राज्य विधानमंडल अगर मान लो करती है तो हाई कोर्ट करेगा। 304 के तहत बिहार में शराब बंद और राजस्थान में डोडा पोस्ट वगैरह बंद। अब 304 में ये मान लो कि बिहार में शराब बंद, ये हो गया। 307 में है वो क्या है, प्राधिकारी की नियुक्ति। तब छोटा सा भाग है, इसमें याद करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और ये जो 6-7 जो इनके अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों को याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक शॉर्ट सीधा से याद कर सकते हो। 301 में स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता नहीं है तो कौन रोकेगा। ये व्यापार वाणिज्य के अंदर अगर बेमाने ढंग से अगर मान लो करता है तो 303 और 4 के अंदर 304 के अंदर जो है राज्यों के अंदर जो जहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध है वहाँ पे क्या होगा, व्यापार नहीं कर सकते। 305 है वो राष्ट्रपति उसकी सहायता करेगा और 6 हटा दिया है और 7 के अंदर प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसी के साथ ये भाग 13 समाप्त हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। आप इसको घर घर तक पहुंचाएं। मैं बार बार यही कहता हूं कि संविधान को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि संविधान ही हमारे देश की आत्मा है और संविधान से ही हमारे देश का शासन प्रशासन चलता है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।